आइए अब जानते हैं कि आईएसएस पर शुभांशु और उनकी टीम ने क्या क्या प्रयोग किए हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। माइक्रो एल्गे पर प्रयोग किया गया है। इस मिशन के तहत उन्होंने ऐसे सैंपल लिए हैं जो भविष्य में बड़े अंतरिक्ष अभियानों के लिए भोजन, ऑक्सीजन और बायोफ्यूल का स्रोत बन सकते हैं। ये माइक्रो एल्गी की सहनशीलता उन्हें पृथ्वी से बाहर जीवित रहने के लिए एक संभावित संसाधन उपलब्ध कराती है। साथ ही साथ वॉयेजर डिस्प्ले की स्टडी भी की गई है जो अंतरिक्ष उड़ान के दौरान आंखों की गति और समन्वय पर असर को समझने के लिए की गई है। एक अन्य अध्ययन भी किया गया है। दिमाग में रक्त प्रवाह यानी कि सेरेब्रल ब्लड फ्लो पर फोकस किया गया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि माइक्रोग्रेविटी और उच्च स्तर की कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट को कैसे प्रभावित करती है। इससे भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों और पृथ्वी पर मरीजों दोनों को लाभ मिल सकता है। इस क्रू ने अंतरिक्ष में रेडिएशन के असर की निगरानी के लिए रेड नैनो डोजीमीटर नामक कॉम्पैक्ट उपकरण का इस्तेमाल किया, जो अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा का मूल्यांकन करता है। इसके अलावा आपको बता दें, टीम ने एक्वायर्ड इक्विवेलेंस टेस्ट नाम से एक मानसिक प्रयोग में भी भाग लिया है, जो सीखने और अंतरिक्ष में रहने की क्षमता को मापता है। साथ ही इन्होंने फोटोन ग्रेव स्टडी के लिए दिमाग की गतिविधियों से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया, ताकि अंतरिक्ष और मेडिकल में काम आने वाले न्यूरो अडेप्टिव तकनीकों को समझा जा सके। इसके साथ साथ एक और स्टडी भी की गई है। डेटा कलेक्ट किया गया है जिसमें समझने की कोशिश की गई है कि अंतरिक्ष यात्री अपनी कक्षा में वातावरण को कैसे अनुभव करते हैं और उसके साथ कैसे तालमेल भी बनाते हैं। तो आपको बता दें कि किस तरीके से ये प्रयोग एक्सियम 4 मिशन में किए गए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 18 दिन आईएसएस में रहने के बाद अपनी टीम के साथ वापस धरती पर लौट रहे हैं। वापसी से पहले ही भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने इस बड़ी खुशखबरी भी दे दी है। इसरो ने बताया है कि एक्सियम 4 मिशन के तहत शुभांशु जिस मिशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर उनको भेजा गया था, उन्होंने वो सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने इस मौके पर कहा है कि शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में सभी 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए 7 अहम वैज्ञानिक प्रयोग सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। इनमें भारतीय टार्डिग्रेड प्रजाति पर अध्ययन, मांसपेशियों के विकास यानी कि मायोजेनेसिस, मेथी और मूंग के बीजों का अंकुरण और साइनोबैक्टीरिया और माइक्रो एल्गे पर रिसर्च, फसल बीजों की प्रतिक्रिया और वॉयेजर डिस्प्ले उपकरण का परीक्षण इसमें शामिल था। ये सभी प्रयोग अंतरिक्ष में जीवन, खेती और जैव विज्ञान से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माने जा रहे हैं। इसरो ने शुभांशु शुक्ला को भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थानों और शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा सुझाए गए कई वैज्ञानिक प्रयोग करने का जिम्मा सौंपा था। एक्सियम 4 मिशन में कुल लगभग 60 वैज्ञानिक अध्ययन और गतिविधियां शामिल थीं, जिनमें अमेरिका, भारत, पोलैंड, हंगरी, सऊदी अरब, ब्राजील, नाइजीरिया, यूएई और यूरोप के अन्य देशों की भागीदारी भी थी। नासा के अनुसार ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 580 पाउंड से अधिक सामान वापस ला रहा है, जिसमें नासा का उपकरण और मिशन के दौरान किए गए 60 से अधिक प्रयोगों का डेटा शामिल है। इसरो ने साथ ही बताया है कि शुभांशु ने न सिर्फ वैज्ञानिक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन किया है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्कूली बच्चों और इसरो केंद्रों से भी संवाद किया है। इसरो ने साथ ही बताया है कि इस मिशन के जरिए भारत ने न केवल अंतरिक्ष में वैज्ञानिक उपलब्धि दर्ज कर ली है, बल्कि भविष्य के स्पेस रिसर्च के लिए भी अब रास्ता खोल दिया है। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण उपलब्धि जो है वो हासिल की है भारत ने अंतरिक्ष मिशन में। भारत के अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अब धरती वापसी बेहद ही करीब नजर आ रही है। और इस समय हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, असीम हमारे साथ जुड़ गए हैं। असीम का सीधा रुख करेंगे। असीम, आपसे पूछना चाहेंगे कि आज शुभ मंगल होने वाला है, क्योंकि शुभांशु का शुभागमन होने वाला है। धरती पर वापसी के लिए अब हर भारतीय उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये मिशन रहा है और इस मिशन में कितनी सफलता हमें हासिल मिली है, ये आप बताइए। गुड मॉर्निंग भावना। और देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज मंगलवार का दिन है। पूरे देश में इस मंगल कामना के साथ कि शुभांशु शुक्ला धरती पर वापस आ जाएं, पूजा पाठ और तमाम चीजें हो रही हैं। लेकिन विज्ञान की नजर से अगर इसे देखा जाए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये 18 दिनों की जर्नी
कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स उनको करने थे। आपने बिल्कुल सही बताया किस तरह से वो 7 एक्सपेरिमेंट्स को बखूबी अंजाम देने का काम किया उनकी टीम ने। लेकिन अब चूंकि लगभग 11 से ज्यादा का वक्त हो चुका है, 3 बजे के आसपास जो जो कैप्सूल है, जो उनकी फ्लाइट है, वो अब यहाँ पे स्प्लैश डाउन करने का काम किया जाएगा कैलिफोर्निया के तट पर समुद्र में। हम जानते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये सारे पल होते हैं। जी। अब जबकि बहुत ही कम वक्त रह गया है भावना, हम अगर सिलसिलेवार तरीके से अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश करें कि ये सारी चीजें कैसे होती हैं। अब से कुछ ही देर के बाद ये जो कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल, अब इसको डी बोर्डिंग, जो डी बोर्ड, जो बर्निंग की प्रक्रिया है, वो उसकी शुरुआत होगी। इसका मतलब ये कि अभी ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें अभी ये घूम रहा है और उसकी स्पीड काफी ज्यादा, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अभी ये ऑर्बिट कर रहा है। लेकिन अगर इसको एटमॉस्फेयर में एंट्री करना है, अभी स्पेस में घूम रहा है, जब इसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री करनी होगी, जो कि अब से कुछ देर के बाद अभी एंट्री करेंगे, उस वक्त एक बहुत ही लिमिटेड स्पीड में इस कैप्सूल को इन्हें रोटेट करना होगा। तो इसके लिए जो डी बर्न ऑर्बिट है, डी ऑर्बिट बर्न, ये इसको करना पड़ेगा। इसमें देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें ये हो जाती हैं कि अगर आपने बहुत ज्यादा जो इसकी स्पीड को, जो बर्निंग की स्पीड को, उसको ज्यादा आपने कर दिया, तो हो सकता है कि जब आपका ये जो कैप्सूल है वो एटमॉस्फेयर में एंटर करने ही वाला हो, लेकिन फिर ये कहीं और आगे निकल जाए। इसका भी एक खतरा होता है। अगर आपने बहुत स्लो कर दिया इस पूरे प्रोसेस को, तो भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो एक बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट होता है जब इस पूरे प्रोसेस को, जो ग्राउंड पे जो बैठे हुए लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, उसको क्रिटिकली हैंडल कर रहे होते हैं, ताकि एक बैलेंस स्पीड में ये एटमॉस्फेयर में एंटर करे। भावना, एक बात, जब ये सारी वो भी हो जाती है जी, और जब ये एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, उस वक्त भी बहुत ही एक क्रिटिकल मोमेंट इसलिए भी होता है क्योंकि उस वक्त जो उसकी जो थिकनेस है हमारे एटमॉस्फेयर की, वायुमंडल की, पृथ्वी के वायुमंडल की, वो बहुत ज्यादा होती है। और उस घर्षण से हम जानते हैं कि उस स्पीड में, बहुत स्पीड में वो एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा होता है, तो उससे हीट रेसिस्टेंस और एटमॉस्फेयर, हवा, ये सारी चीजें उसमें इतना ज्यादा, लगभग लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस का हीट जनरेट करती है। आप देखिएगा विजुअल्स में, उसमें आग लगने वाली स्थिति हो जाती है, जल रहा होता है। और उसकी जो ऊपरी लेयर होती है, साइंटिस्ट ने ऐसा बनाया है अनियन की तरफ, एक के बाद एक लेयर, एक के बाद एक लेयर, और वो जल जल के वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होता चला जाता है। वो आपके उस कैप्सूल को, उस हैच को बचा के रखने का काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है, क्रिटिकल मोमेंट होता है। उसके बाद जब पृथ्वी से लगभग लगभग 150 किलोमीटर ऊपर जब ये लोग पहुंचते हैं, उस वक्त जो दो ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं जिनकी की वजह से इनकी स्पीड को और भी कम कर दिया जाता है, और फिर धीरे 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 इनकी स्पीड काफी कम हो जाती है। और फिर जैसा कि आपने कहा कि कैलिफोर्निया के तट पर ये स्प्लैश डाउन करेंगे। तो ये हम सभी को इंतजार है कि किस तरह से उनकी जो एंट्री है एटमॉस्फेयर में, री एंट्री, वो ठीक तरीके से हो जाए और स्प्लैश डाउन ठीक तरीके से हो जाए, और इनको सही सलामत हम इनको वापस आते देख सकें। बिल्कुल। तो ड्रैगन कई प्रक्रिया, कई पड़ाव के साथ गुजरता है। डी बर्निंग से लेके स्प्लैश डाउन की एक लंबी प्रक्रिया है, और यही समय है कि एक दिन का वक्त लग रहा है इनको धरती पर वापस लौटने का, जब ड्रैगन अलग हुआ था। ऐसे में अब आइए, अब बात करते हैं प्रयोग की भी। जो जो प्रयोग इसमें किए गए हैं, इस पूरे एक्सियम 4 मिशन में, और इन चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने जिस तरीके से सफलता पूर्वक इन प्रयोगों को किया है, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला ने भारत के लिए 7 ऐसे वैज्ञानिक प्रयोग किए हैं। इसके साथ साथ जो प्रयोग शुभांशु शुक्ला ने किए हैं असीम, वो आने वाले गगनयान मिशन के लिए भी कितने महत्वपूर्ण होंगे? बिल्कुल भावना, देखिए ये जो पूरी टीम गई थी 4 लोगों की, जिसमें कि एक हमारे भारतीय शुभांशु शुक्ला थे और बाकी 3 दूसरे एस्ट्रोनॉट्स थे। इन्होंने कुल मिलाकर 60 से ज्यादा, मोर देन 60 एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने वहां पे किए हैं स्पेस में। लेकिन शुभांशु शुक्ला के जिम में कुल 7 एक्सपेरिमेंट्स इनको दिया गया था कि आपको वो 7 एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, जिसमें कि एक था मायोजेनेसिस का। हम आपको बताएंगे मायोजेनेसिस मतलब कि अभी रिसेंटली जब सुनीता विलियम्स 9 दिनों के एक्सपेरिमेंट पे वो गई थी, स्पेस में आईएसएस पे गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल वजहों की कारणों से उनको, उनका जो 9 दिन का जो ये जर्नी थी वो 9 महीने में चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि 9 महीने तक अगर कोई वहां रहता है, तो धीरे धीरे जब आप स्पेस पे रहते हैं, वहां पे काम करते हैं, वहां एक्सपेरिमेंट करते हैं,
तो जो आपकी मांसपेशियां हैं उसमें लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, जी। आपके बोन्स में लॉस होने शुरू हो जाते हैं। तो इसे मायोजेनेसिस कहते हैं। मतलब कि अब शुभांशु शुक्ला को ये एक्सपेरिमेंट करना था जो कि उन्होंने किया बखूबी, कि अगर आप स्पेस पे रहते हैं और लंबे दिनों तक रहते हैं तो क्या किस तरह से उस बोन लॉस को कम किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड मायोजेनेसिस। तो एक उन्होंने ये वाला बहुत ही ठीक। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया। दूसरा उन्होंने मूंग और मेथी लेकर गए थे कि फ्यूचर में हम किस तरह से, अगर ज्यादा दिनों तक हमें रहना पड़े, हम जानते हैं गगनयान, फिर मंगलयान, मंगल मिशन, बहुत सारे फ्यूचर में हमारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि हम जाएंगे वहां पे, तो वहां पे अगर हमें ज्यादा दिनों तक रहना पड़ जाए तो हम किस तरह से वहां पे खेती बाड़ी भी कर सकें, इसको जी। लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स किए गए। तीसरा, एक वाटर बेयर का आपने जिक्र किया। वाटर बेयर देखिए भावना, एक ऐसा जीव है, माइक्रोस्कोपिक वो एक जीव है, हम उनको नहीं देख सकते हैं नंगी आंखों से, लेकिन एक वो कमाल का जीव है कि जहां वोल्केनिक विस्फोट होता है, आप सोचिए वहां कितना टेम्परेचर होता है, उस परिस्थिति में भी ये जीव जिंदा बच पाता है। बिल्कुल, माइक्रो एल्गे जिसे एक्सट्रीम कहा जा रहा है। कोल्ड अगर है, बिल्कुल एक्सट्रीम कोल्ड है, वहां भी ये जिंदा बच पा रहा है। ठीक। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर ये एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम कोल्ड में भी अगर ये जिंदा बच पा रहा है, तो क्यों ना हम इसको लेकर एक्सपेरिमेंट करें, और अगर ऐसी कोई स्थिति होती है स्पेस में तो हम उसको टॉलरेट कर सके। तो इसके जी। लिए भी शुभांशु शुक्ला इस माइक्रोस्कोपिक एनिमल को अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने भी इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया। कुछ वो फसलों के बीज लेकर गए थे कि अगर स्पेस में अगर इस तरह की फार्मिंग करने की जरूरत पड़े तो हम वो भी कर सकते हैं। माइक्रो एल्गी का आपने जिक्र किया। माइक्रो एल्गी हम जानते हैं कि कई बार खाने पीने की चीजों की कमी हो जाती है, अगर आपने एक्सटेंडेड वहां पे आपको रहना पड़ जाए, तो ऐसे में माइक्रो एल्गी फ्यूल का भी और फूड का भी, एनर्जी का एक सोर्स बन सकता है। तो ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स इन्होंने किए हैं और आने वाले फ्यूचर मिशंस के लिए ये तमाम एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले जी हैं। बिल्कुल, आने वाले वैज्ञानिक मिशन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अब धरती पर लौटने के बाद की कहानी की बात भी कर लेते हैं असीम। जब ये धरती पर वापस लौट आएंगे तो फिर किस तरीके से होगा इनका रिहैब फेज? बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए 18 दिनों का इनकी ये जर्नी रही आईएसएस पे, आज वो रिटर्न हो रहे हैं। रिटर्न होने के साथ ही आप इस बात को समझिए कि वहां जीरो ग्रेविटी है, बिल्कुल भी वहां ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, एकाएक जो पृथ्वी का ग्रेविटेशन है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो बहुत ज्यादा आप पर प्रेशर डालना शुरू कर देता है। मैं अभी ये वॉच पहना हूं, इसका वेट लगभग लगभग 100 ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर यही वॉच पहन के अगर मैं स्पेस से अगर आ रहा होता इस फ्लाइट में, तो इस वॉच का वजन मुझे लगभग 200 किलो लगता। जो मैं स्पेस सूट पहना हूं, या जो जो स्पेस सूट पहनते हैं लोग, जो एस्ट्रोनॉट, वो उनको कई गुना ज्यादा हैवी वेट लगता है, क्योंकि वहां पे तो आप जीरो ग्रेविटी में होते हैं, आप कुछ भी पहन लीजिए, आपको कुछ फील नहीं होता है। लेकिन जैसे ही आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, आपको वही सारी चीजें कई किलो की लगने लगती है। आपका जो हेड है वो लगने लगता है कि 500, 1000, 2000 किलो का है। तो ये सारी चीजें वो सारे एस्ट्रोनॉट्स एक्सपीरियंस अभी करेंगे आपसे कुछ देर के बाद, जब उनकी एंट्री एटमॉस्फेयर में होगी। ऐसे में जब वो अर्थ पे लैंड कर जाएंगे, उनको तुरंत ही मेडिकल सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर ले जाया जाएगा और धीरे धीरे उनकी बॉडी को एक्लेमेटाइज किया जाएगा, उनको अडॉप्ट किया जाएगा कि आप धरती के गुरुत्वाकर्षण में आ चुके हैं, और धीरे धीरे फिर वो अपने आप को वो यहाँ के एटमॉस्फेयर के, यहाँ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ खुद को वो अडेप्ट करेंगे। हम लोग जन्म से ही धरती के एटमॉस्फेयर में हैं, वो जो एक प्रेशर हम उसको नेचुरली झेल रहे हैं। लेकिन जब आप स्पेस से आते हैं तो वो आपको डिफरेंस साफ नजर आता है कि वहां जीरो ग्रेविटी और यहाँ पे कई गुना ज्यादा, जिसको हम कहते हैं जी फोर्स, वो उसको फेस कर रहे हैं। तो लगभग 10 दिनों का टाइम लगेगा इन तमाम यात्रियों को बिल्कुल, तो एक बड़ा समय भी लगेगा रिहैब फेज में असीम। तो पूरा देश इस समय, पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, और शुभांशु शुक्ला आपका स्वागत कहने के लिए इस उत्साह के साथ कि शुभांशु और 3 अंतरिक्ष यात्री सकुशल धरती पर वापस लौट आए। फिलहाल असीम, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त तो चला एक